लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री नाम का एक न्यू चाइनीज एनिमे है जिसे डोंगहुआ भी कहते हैं, जिसमें 8 नोवेल प्लस 1400। इस एनिमे की पेसिंग फास्ट होने की वजह से स्टोरी कई प्लॉट को कवर नहीं कर पाती, और पर हाँ, इस एनिमे की एनिमेशन बहुत अच्छी है। इसमें हमें किलिन मोरेट नाम के बंदे की स्टोरी दिखाई गई है जो फ्यूचर से पास्ट में आ जाता है किसी कारण से। इस वीडियो में लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री एनिमे की वर्ल्ड की बात करूंगा, क्या इसका पावर सिस्टम और क्या है स्टोरी। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री एनिमे की स्टोरी हमें विक्टोरियन एरा 3049 के समय की दिखाई गई है। हमें मॉडर्न चाइना का सीन दिखाया जाता है जहां एक जाहू नाम का बंदा कुछ रिचुअल कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो किलिन नाम के बंदे की बॉडी में ट्रांसमाइट हो जाता है। जहां साल 3049 चल रहा है। जब वो किलिन की बॉडी में आता है, वो देखता है किलिन नाम का जो बंदा है उसने सुसाइड कर लिया होता है। उसकी बॉडी में जाहू आ जाता है कुछ रिचुअल करके। उसके सामने एक बुक धरी होती है जिसमें लिखा होता है एवरीवन डाई इंक्लूडिंग मी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, तो वो सिटी को एक्सप्लोर करने गया होता है, जिस सिटी का नाम टेंजन सिटी होता है। हमें टेंजन सिटी के बारे में बताया जाता है जहाँ टेंजन सिटी में मिडिल क्लास लोग ज्यादा कर रहते हैं, पर अपर क्लास लोग भी रहते हैं, क्योंकि टेंजन सिटी में सेकंड हाईएस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें पढ़ने के लिए अपर क्लास लोग भी आते हैं। और ये सिटी समय के हिसाब से बहुत मॉडर्न भी होती है। टेंजन सिटी 3049 के एरा में भी इतनी मॉडर्न थी। उसका रीजन था एम्परर रोजल नाम का बंदा। एम्परर रोजल जो होता है वो भी किलिन के तनिया आज से 200 साल पहले ट्रांसमिग्रेट हो जाता है, जो फ्यूचर टेक का यूज करके टेंजन सिटी को मॉडर्नाइज करता है और उसमें हाई टेक रेवोल्यूशन लाता है। एम्परर रोजल को सभी बंदे इस सिटी में मिलियन ऑफ जीनियस माना करते हैं, क्योंकि उस बंदे ने जितना रेवोल्यूशन लाया होता है सिटी में उतना किसी भी बंदे ने नहीं लाया होता अभी तक। हम देखते हैं किलिन को एम्परर रोजल के बारे में पता होता है कि वो फ्यूचर चाइना से है, क्योंकि उसने एम्परर रोजल की डायरी पढ़ी होती है जिसमें चाइनीज लिखी होती है। वो समझ जाता है एम्परर रोजल फ्यूचर चाइना से आया है, जो किलिन से 200 साल पहले था। टेंजन सिटी के लोगों को लगता है कि सुपरनेचुरल पावर एंटिटी ऐसी कुछ ही नहीं होती, पर रियलिटी में टेंजन सिटी में बहुत सी पावर होती है। जहां हमें 7 चर्चेस दिखाए जाते हैं, जहां नाइट हॉक्स काम करते हैं, जो बियॉन्डर की पावर का यूज करके बुरी एंटिटी और बुरे लोगों को हराते हैं। और हमें इसमें सील्ड आर्टिफैक्ट और एक्टिंग मेथड भी बताया गया है पावर के बारे में। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री एनिमे में हमें बियॉन्डर की पावर भी दिखाई गई है, जहाँ बियॉन्डर की पावर यूज करने वाले लोग, जिन्हें नाइट हॉक्स भी कहा जाता है, जो एक पोशन नाम का लिक्विड पीने से उन्हें मिलती है पावर। बियॉन्डर की पावर में 22 पाथवेज दिखाए गए हैं हमें एनीमे में, जिसमें से कोई भी एक पाथवेज भी कैरेक्टर चुन सकता है। जिस भी पावर को कैरेक्टर ने चुना होता है उसी का पोशन पीने से उसको पावर मिलती है। पोशन हमें चर्चेस से मिलता है, जहाँ हमें एनीमे में 7 चर्चेस दिखाई गई हैं, जहाँ पोशन बनाने के लिए खुद के इंग्रेडिएंट होते हैं जिन्हें पीकर बियॉन्डर की पावर मिलती है। एनीमे में हमें किलिन को पावर लेते हुए चर्च ऑफ एवर नाइट गॉड से खाया है, जहाँ वो 10 ईयर नाम की पावर चुनता है। बियॉन्डर की पावर लेने के बाद इसका पावर सीक्वेंस भी हमें समझाया गया है, जहाँ सभी एनीमे में जितना लेवल बढ़ता है उतनी ही पावर बढ़ती है, पर इस एनीमे में थोड़ा उल्टा है। लेवल 9 से लेवल 0 तक का पावर सिस्टम होता है, जिसमें जितना कम लेवल होगा उतनी ही पावर बढ़ेगी। मतलब जितने कम लेवल पे होगे उतनी ही पावर बढ़ेगी। अगर जो तुम 0 लेवल पे होगे तो फुल पोटेंशियल पर होगे अपने पावर के। जैसे ही पावर इंक्रीज होते है, तुम्हें अगले सीक्वेंस पे जाते हो, तुम्हें एक्टिंग मेथड भी समझना पड़ेगा। एक्टिंग मेथड से पावर को कंट्रोल करा जाता है। अगर जो तुमने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री एनीमे के 4 एपिसोड देखे जो अभी तक एयर हुए हैं, तो तुमने एपिसोड 1 में एक किलाउन मैन देखा होगा, जो किलिन से मिलता है जब किलिन सिटी को एक्सप्लोर कर रहा होता है। वही बंदा हमें एपिसोड 3 में दिखाता है, जहाँ उसकी फाइट हो रही होती है सभी नाइट हॉक से, जहाँ किलिन भी होता है। जो किलाउन मैन होता है उसकी पावर भी 10 ईयर होती है, जो हमारे किलिन भाई की भी है। वो सीयर नाम की पावर ये सीक्वेंस 8 पे होता है, जहाँ उसे एक्टिंग मेथड कर रहा होता है। तुमने देखा होगा वो बंदा जोकर की एक्टिंग कर रहा होता है, किलाउन की कह लो। या अब तुम सोच रहे होगे कि एक्टिंग मेथड क्यों करना पड़ता है। अगर जो कोई भी बियॉन्डर की पावर यूज करने वाला एक्टिंग मेथड का यूज नहीं करता, तो वो अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है और इवल एंटिटी में बदलने लगता है। जैसे तुमने एपिसोड 1 में 2 किडनैपर को देखा होगा। तुमने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री एनीमे का ट्रेलर देखा होगा, तो तुमने देखा होगा उसमें किलिन भी आगे जाकर क्लाउन मैन का एक्टिंग मेथड अपनाएगा, जैसे क्लाउन मैन ने एक्टिंग मेथड करा था। आगे जाके किलिन भी क्लाउन मैन की तरह गेटअप और लुक 9 नंबर होता। सील्ड आर्टिफैक्ट यूज करते समय अगर जो कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, तो सील्ड आर्टिफैक्ट नाइट हॉक्स पर भी कंट्रोल करने लगता है। जैसे हमने एपिसोड 3 में देखा था, किलिन सील्ड आर्टिफैक्ट को सीरियस नहीं लेता और उसके ऊपर सील्ड आर्टिफैक्ट कंट्रोल कर देता है और उसे अपने बस में कर लेता है। तभी तुम्हें कोई भी टैप कर देता है, तुम उसके कंट्रोल से बाहर आ जाते हो। सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में हमें आगे भी बताया जाएगा एनीमे में, और हमें एनीमे में एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक के बारे में बताया गया है, जो कुछ सीक्रेट और पावर को होल्ड करती है, पर अभी हमें एनीमे में ज्यादा इसके बारे में बताया नहीं गया। इस एनीमे के 4 एपिसोड आ गए हैं, पर अभी भी इसकी पेसिंग बहुत फास्ट है, पर हाँ एनिमेशन बहुत अच्छी है। और तुम्हें बता दूं, इसके एनीमे में फास्ट पेसिंग होने की वजह से हमें इस एनीमे में बहुत सी चीजें नहीं बताई गई, ना ही इस वर्ल्ड
की करेंसी सिस्टम समझाया गया हमें, न ही हमें किलिन की फैमिली कंडीशन के बारे में समझाया। किलिन जो होता है वो रियलिटी में ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता, उसके घर में सिर्फ उसका भाई कमाता था, पर नाइट होप्स बनने के बाद उसके सैलरी मिलने लगी, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी फैमिली कंडीशन स्टेबल हुई। ऐसी बहुत सी चीजें हमें एनीमे में अभी बताई नहीं गई है फास्ट फेसिंग होने की वजह से, पर हाँ एनीमे बहुत अच्छा है, इस एनीमे को तुम देख सकते हो। इसके भी 4 एपिसोड